एंड फिर नेक्स्ट बोला गया है कि पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है कार्बोकैटायन, पहले इसको बोला जाता था कार्बोनियम। CH3 आयन को मिथाइल कैटायन बोलते हैं एंड मिथाइल कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोकैटायन को क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एंड फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी दिया गया है कार्बोकैटायन का, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन का, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन का एंड फिर टर्सरी कार्बोकैटायन का। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन का मतलब ये हो गया इथाइल कैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया ये आइसोप्रोपाइल कैटायन हो गया एंड टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया ये टर्ड ब्यूटाइल कैटायन हो गया। ये है CH2+ एंड इधर है CH3। तो ये जो हो गया ये हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाएंगे। तो ये हो गया C+, इधर CH3 लिखेंगे, इधर CH3 लिखेंगे एंड इधर हाइड्रोजन लिखेंगे। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एंड फिर यहाँ पे से ये हाइड्रोजन है, इसको भी रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे CH3 है, CH3 है एंड इधर CH3 है, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री एंड ये हो गया 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है एंड फिर 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट बोला गया है कार्बोकैटायन जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है एंड रिएक्टिव स्पीशीज होता है। ये अल्काइल ग्रुप जो होता है ये स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट दिया गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो देख लिया 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का एंड फिर 1 डिग्री का। कार्बोकैटायन का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है। यहाँ पे अभी जस्ट देखे हैं, ये देख सकते हैं sp2 CH3+ का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा एंड इसका शेप जो होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि जो रिमेनिंग कार्बन ऑर्बिटल है उसको परपेंडिकुलर शो करेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन से एंड इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे शेप दिखाया गया है मिथाइल कार्बोकैटायन का, तो इसको बनाते हैं। ये देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आया है ये sp2 आया है एंड इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो यहाँ पे जो ये p ऑर्बिटल जो रहता है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है। एंड फिर सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का ही। पहले हम कैसे ब्रेक किए थे, CH3 एंड हेलोजन लिया गया था। तो हेलोजन ज़्यादा पावरफुल रहता है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो उसके तरफ इधर एरो आता है तो इधर माइनस आ जाता है, इधर पॉजिटिव आ जाता है। अब यहाँ पे कोई Z ग्रुप लिया गया है तो Z ग्रुप यहाँ पे लिया गया है तो क्या होता है कि ये एरो इधर आ जाता है, तो एरो जिधर आएगा उधर माइनस आएगा। तो यहाँ पे कार्बन पे माइनस आ गया एंड Z पे पॉजिटिव आ गया। तो वो पहले देखे थे CH3 एंड ये कोई हेलोजन ग्रुप है, तो ब्रेक होता था इस टाइप से, तो इधर माइनस आता था एंड इधर प्लस आता था, तो इधर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था। अब बोला गया है कि ये है कोई CH3 एंड इधर कोई Z ग्रुप अटैच है, तो अब ये इधर ब्रेक ना हो के इधर ब्रेक हो रहा है, तो एरो जिधर जाता है उधर माइनस आता है एंड इधर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है कार्बो एनाइन का, मतलब कि CH3 माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन अच्छा से दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है जिसके वजह से कि कार्बन जो होता है इसके पास शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है एंड कार्बन के पास जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है उसकी वजह से मिथाइल एनाइन का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो मिथाइल एनाइन बना है, मतलब कि CH3- बना है, इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन लिखें तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B3 एंड ये जो कार्बन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, 4 एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया तो 4 + 1 5 हो जाएगा एंड 5 में से -3 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 लॉन पेयर में होता है तो 2 के जगह 1 लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे लॉन पेयर 1 आ जाएगा एंड 3 + 1 4 होता है, तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर जहाँ पे रहता है वहाँ पे शेप चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल को हम इस टाइप से लिखेंगे, तो यहाँ पे C है, ये H है एंड यहाँ पे एक लॉन पेयर है, तो इस टाइप के शेप को बोलते हैं पैरामिडल। तो NCERT में सेम वही दिया गया है। ये CH3- है तो इसको मिथाइल एनाइन बोलेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हो जाएगा sp3 एंड इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन
एंड यहाँ पे शेप दिया गया है मिथाइल कार्बो एनाइन का, मतलब कि CH3- का। कार्बो एनाइन जो होता है ये अनस्टेबल होता है एंड रिएक्टिव स्पीसीज होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होता है, तो इसको बोलते हैं आयोनिक और हेट्रोपोलर, मतलब कि इसको पोलर रिएक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है होमोलाइटिक क्लीवेज, तो इसको एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। देखो होमोलाइटिक क्लीवेज का एग्जाम्पल दिया गया है RX एंड अभी जस्ट हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का एग्जाम्पल समझ के आए हैं। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में था CH3 एंड इधर कोई हेलोजन ग्रुप था, मतलब कि मान लेते हैं ब्रोमीन अटैच था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होमोलाइटिक में जो प्रोडक्ट बनता है दोनों के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे भी एक आएगा एंड इधर भी एक आएगा, बट यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा दोनों में। एंड इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन रहता है वो इस साइड से आ जाता है, मतलब कि CH3 का भी इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा CH3+ एंड Br-, मतलब कि यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है। तो पेयर इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करते हैं, मतलब कि ये रहता है इस टाइप से। एंड वहीं पे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी होता है तो उसको इस टाइप से ब्रेक करते हैं। तो अब इसको समझते हैं थ्योरी से। तो नेक्स्ट है होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयर पेयर कोवैलेंट बॉन्ड का वो जाता है सेम अमाउंट में दोनों एटम के पास। एंड यहाँ पे दिया गया है कि होमोलाइटिक क्लीवेज में सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन स्टीड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक का यहाँ पे कंपेयर किया गया है। होमोलाइटिक में सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता है एंड वही हेट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है। अभी जस्ट देखें यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी होता है एंड यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है ये चला जाता है ब्रोमीन के पास। एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है उसको शो किया जाता है हाफ हेडेड से, जिसको कि बोलते हैं फिश हुक। इस टाइप से होता है फिश हुक, इसको बोलते हैं हाफ हेडेड। एंड इस टाइप के क्लीवेज से फॉर्मेशन होता है न्यूट्रल स्पेसिस, जिसमें कि कंटेंट रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड इस टाइप के स्पेसिस को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल्स जो रहता है ये वेरी रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया होमोलाइटिक क्लीवेज का, ये RX है, मतलब कि अल्काइल ग्रुप से हेलोजन अटैच है। तो यहाँ पे हीट दिया गया है और लाइट दिया गया है एंड यहाँ पे दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसको अल्काइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये जो हो गया ये अल्काइल फ्री रेडिकल हो गया। एंड अल्काइल रेडिकल्स में जितना भी इसका स्टेबिलिटी वाला बात होता है वो कार्बोकैटायन के जैसा होता है, मतलब कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे भी अल्काइल रेडिकल में भी वैसा ही होगा। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला एंड लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही हम प्राइमरी से टर्सरी पे जाएंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड करता है होमोलाइटिक फ्यूजन से, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, या फ्री रेडिकल को बोल सकते हैं होमोपोलर एंड नॉन पोलर रिएक्शन। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ये इथीनी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे रिएजेंट लिया गया है Br2, मतलब कि ये सबस्ट्रेट है एंड ये रिएजेंट है। जब दोनों रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा एंड वहाँ पे जाके Br ऐड हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये बेंजीन है। बेंजीन सबस्ट्रेट है, CH3Cl रिएजेंट है। जब दोनों रिएक्ट करता है तो बेंजीन के पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है एंड CH3 ऐड हो जाता है, HCl बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स।